ऑल राइट, क्या हाल है दोस्तों। गरवा गरम पकोड़ेदार जबरदस्त टेक न्यूज आप लोगों के लिए लेके आ गए हैं। हमें बड़ा मजा आता है और टेक न्यूज में मेरी एनर्जी ना अंदर से एकदम बाहर निकल कर आ जाती है, क्योंकि आप लोग खूब सारा प्यार देते हैं, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, बहुत सारे लाइक्स भी आ जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि ऐसे टेक न्यूज मिस हो जाती है ना, फिर नोटिफिकेशन आता है ना सब्सक्राइब करने से, तो नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबा देना और साथ में अच्छे अच्छे कमेंट्स भी कर लेना। वैसे 2 दिन बाद आपको Vivo V60 का एक जबरदस्त रिव्यू मिल जाएगा। बहुत सारी बातें उसमें की है, एक स्कैम वगैरह हमने देखा है आजकल बहुत चल रहा है, उसके बारे में भी जरा बात करने वाला एक वीडियो बनेगा। उस पर भी टाइम लगेगा, थोड़ा 15-20 दिन बनने में लगता है। खूब सारा प्यार दीजिए। ज्यादा बात नहीं करते, फटाफट से आज के टेक न्यूज शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं टिम कुक भैया से। बहुत सारी खबरें आ रही है। आईफोन 17e, आईफोन 16e का बड़ा वाला भाई जो हमें अगले साल मोस्ट प्रॉब्ली देखने को मिलेगा। बताया जा रहा है कि इस बार आपको डायनामिक आइलैंड मिलेगा, जो आईफोन के हमें 16 सीरीज में मिल रहा है ना। मतलब कैसा है ना, आईफोन 16e में वो बद्दा सा नॉच था, कोई बात नहीं, कान ऐसे पकड़ो, घुमा के ऐसे पकड़ो, इधर है डायनामिक आइलैंड, एक ही बात हो जाता है। एप्पल की A19 चिप होगी, मतलब A18 से अपग्रेड होकर A19 होगा। थोड़े बहुत डिजाइन में चेंजेस होगी और हाँ, कैमरा वही सिंगल ससुरा एक ही कैमरा पीछे चिपका के देगा, उसके अलावा वो कुछ नहीं करने वाला है। तो ऐसी कुछ बातें हो रही है यहाँ पर। और हाँ, सबसे बड़ी चीज 60 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट वही रहने वाली है। मैं पागल हूं। खैर हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है, अभी ये बातें हो रही है। खैर उसके अलावा बताया जा रहा है कि ये वाली खबर बड़ी इंटरेस्टिंग है। अगले साल जो आईफोन 18 सीरीज आएगी ना, उसमें सिर्फ प्रो वर्जन आएंगे, पहले 18 नहीं आएगा, वो उसके अगले साल तक डिले हो जाएगा। ऐसे भी खबरें आ रही है, पता नहीं एप्पल क्या कर रहा है। बोलो, अभी से ऐसी बातें हो रही है और मुझे पता नहीं लोगों को कैसा लगेगा। और साथ ही साथ अगर इनमें कुछ अच्छी खबर की बात करें तो इंडिया के अंदर आईफोन 17 का जो मास प्रोडक्शन है वो शुरू हो चुका है। यहां पर बेंगलुरु के अंदर जो सबसे बड़ी फैसिलिटी वो इंडिया की, लेकिन आउटसाइड चाइना सेकंड लार्जेस्ट है, वहां पर काम शुरू हो चुका है। हर साल होता है, पिछले साल आईफोन 16 में भी वैसे ही हुआ था, इस साल आईफोन 17 में भी अभी ऐसी खबरें आ रही है कि वहां पर मास प्रोडक्शन शुरू हो गया। और वो फैसिलिटी भाई कोई मामूली नहीं है, उसमें 25,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है, कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। तो पता है ना, फॉक्सकॉन का, एप्पल का ये सब चलता रहता है। तो लेट्स सी, लेट्स होप, देखते हैं कि इस बार आईफोन 17 सीरीज हमारे लिए क्या लेके आती है। एयरटेल की तरफ से भाई काफी इंटरेस्टिंग खबर आ रही है। फ्री एप्पल म्यूजिक सब्सक्रिप्शन दे रहा है 6 महीने के लिए। किसको? प्रीपेड यूजर्स को। वैसे वो ब्रॉडबैंड और उनके पोस्टपेड यूजर्स को ये सर्विस तो पहले दे रहा था, लेकिन अभी प्रीपेड यूजर्स को दे रहा है। आपको एयरटेल का थैंक्स ऐप ओपन करना और बूम, सामने की तरफ आपके बैनर आ जाएगा। अगर मिल जाता है, क्लेम हो जाता है तो आप लकी है, नहीं तो रिवॉर्ड्स एंड OTT में जाके वहां से आप क्लेम कर सकते हो। लेकिन इसमें क्या ना, कुछ लोगों को दिख रहा है, कुछ लोगों को नहीं दिख रहा है, कितने लोगों को तो रिचार्ज भी करने बोल रहा है। तो ये एक अलग लफड़ा चल रहा है। वैसे एक बात बता दूं, इसके पहले पोस्टपेड और ब्रॉडबैंड में तो चल रहा था, लेकिन अभी प्रीपेड वालों के लिए नई चीज आई है। अगर होता है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। और साथ ही साथ अच्छी बात तो कर ली है, बुरी बात करते हैं। पूरा नेटवर्क एयरटेल का डाउन था कल, परेशान हो गए लोग, ट्विटर पे हल्ला बोल दिए, बोले क्या कर रहे हैं, कॉलिंग नेटवर्क नहीं आ रहा है, कुछ डेटा नहीं चल रहा है। तो वो उधर लफड़ा अलग चल रहा है, लेकिन इधर फ्री ऑफर भी चल रहा है। क्या चल रहा है जिंदगी में, कुछ समझ नहीं आ रहा है। Redmi Note 15 Pro Plus, जी हाँ, फाइनली इसकी ऑफिशियल लॉन्च डेट बाहर आ चुकी है, 21 अगस्त। 21 अगस्त को जो है वो Redmi Note 15 Pro Plus जो है ना, वो यहाँ पर लॉन्च हो रहा है चाइना के अंदर। और इसमें ऐसा बोल रहे हैं कि वही सेम चिपसेट हो सकती है जो Redmi Note 14 Pro Plus में था, Snapdragon 7S Gen 3, या इधर Snapdragon 7S Gen 4 भी आ सकता है, या वही चिपसेट को अपग्रेड करके ला सकते हैं। बहुत कंफ्यूजन है, बट न जाने ऐसा क्यों कर रहा है रेडमी। लेट्स सी, लेट्स होप, और देखते हैं कि इस बार Redmi Note 15 सीरीज हमारे लिए क्या लेके आती है। कैसा पकड़ता है, ये मेरा सबसे फेवरेट पार्ट होता है। मतलब ऐसा ना, ऐसा पीछे से गला पकड़ लेता है मोबाइल में, ऐसा तो देखते हैं ना, आगे से बैठ के ऐसा पीछे आके ऐसा गला पकड़ता है। स्किप किया ना, स्किप किया। देखिए है ना, खबर बुरी है। जियो ने अभी सीक्रेटली अपने ऐप से, माई जियो जो ऐप है ना, उसमें से 1 GB वाला प्लान निकाल कर फेंक दिया। हाँ, लोग शॉक्ड हो गए, इधर उधर सब जगह पे पोस्ट कर रहे, बोले भाई जियो क्या कर रहा है। उनका अभी 1 GB वाला प्लान सबसे जो चीपेस्ट था ना, वो 249 रुपीज वाला था, वो कंप्लीटली निकाल कर फेंक दिया है। रिटेलर्स में इधर उधर होगा, लेकिन माई जियो ऐप से निकल गया। लोग परेशान हो गए, भाई ये क्या बात है। और अगर अभी आपको रिचार्ज करना है तो वो 299 वाला, उसमें कुछ आई थिंक 1.5 GB समथिंग है, वो वाला यूज करना पड़ेगा। तो ये मुझे बहुत बुरा लगा कि जियो ने ऐसा किया। उन लोगों का क्या होगा जिनको 1 GB का डेटा चाहिए रहता है रोज का। दिस इज डैम सैड।
आपको दिख रहा है 249 वाला रिचार्ज या आपके माई जियो में से गायब हो गया? चेक कर, वीडियो पॉज कर, देख, बता, फिर वापस आप प्ले करो, कमेंट कर। लावा वाले भाई रुकने का नाम नहीं ले रहे। लावा प्ले अल्ट्रा कितने फोन्स लॉन्च कर दिया है भाई, लावा तो फुल जोश में चल रहा है, अच्छी बात है। लावा प्ले अल्ट्रा यहाँ पर दोस्तों लॉन्च हो रहा है इंडिया के अंदर, और इसमें बताया जा रहा है कि डायमेंसिटी 7300 होगा। चिपसेट कुड हैव बीन बेटर मेरे हिसाब से, स्नैपड्रैगन 6 Gen 4 यूज होता तो ज़्यादा अच्छा होता था, बट एनीवेज ये मोर ऑफ लाइक गेमिंग स्मार्टफोन ऐसा बोल रहे हैं। प्लस इसमें बताया जा रहा है कि आपको UFS 3.1 भी मिलेगा, एज ऑलवेज लावा के फोन्स में ये रहता है। 5000 mAh की बैटरी भी कैपेसिटी मुझे लगता है कि अभी लावा को थोड़ी बढ़ानी चाहिए, 6,500 तक का भी पहुँचना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हम फीडबैक देते हैं ना कंस्ट्रक्टिवली, ये ब्रांड को भी बहुत काम आती है, तो मैं आपके सामने भी ये शेयर कर रहा हूँ। लेट्स सी, ओवरऑल 20 अगस्त को ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च हो रहा है, तो देखते हैं कि भाई लावा वाले इस बार क्या खास करते हैं। अगर हमारे पास आए तो अनबॉक्सिंग करेंगे, इस फोन के बारे में भी आपको डिटेल में बताएंगे। वैसे दोस्तों इंडिया के अंदर ऐसा बताया जा रहा है कि वो दिन दूर नहीं है जहां पर आपको 20,000 के नीचे भी कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन्स जो है देखने को मिलने वाले, और ऐसा लग रहा है कि सबसे पहले शायद रियलमी ऐसा कर सकता है। रियलमी अपने कुछ ऐसे फोन्स लॉन्च करेगा जो इंडिया में मोस्ट प्रॉब्ली 2025 की एंड या 2026 की शुरुआत से 20,000 के नीचे आपको एक बढ़िया 6.1 6.3 इंच की साइज के कॉम्पैक्ट फोन्स देगा, जो कि बहुत सारे लोग हैं जिनकी नीड है, जो चाहते हैं कि 20,000 के नीचे हमें ऐसे फोन्स मिले, वो पूरी हो सकती है। अब मुझे पता नहीं है, आप मुझे बताइए कि क्या लगता है आपको, कॉम्पैक्ट फोन्स भी इंडिया के अंदर बजट रेंज में आना चाहिए? क्योंकि हमें मिड रेंज, अपर मिड रेंज, इनफैक्ट फ्लैगशिप्स में तो देखने को मिल रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, ऐसा होना चाहिए? कमेंट में जरूर बताना। सैमसंग की तरफ से इंडिया में काफी बड़ी खबर आ रही है। मैंने पिछली टेक न्यूज में आपको बताया था ना कि एसर वाले इंडिया के अंदर अपना लैपटॉप बना रहे हैं, अच्छी बात है ना। वैसे सैमसंग भी कर रहा है। वैसे तो सैमसंग देखो इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है, वो तो करता है। और एक्सपोर्टिंग की बात करें तो एप्पल के बाद सैमसंग का नाम आता है। सैमसंग इस मामले में बहुत आगे, लेकिन अब लैपटॉप में कैसे पीछे हटे, सैमसंग ने वो भी शुरुआत कर दी है। तो अब इंडिया में सैमसंग के लैपटॉप्स भी बनना शुरू हो जाएंगे, जो अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। OnePlus वालों ने भी किया था, एसर, अभी सैमसंग, दिल गार्डन हो गया। अगर ऐसे इंडिया में सभी लोग आके असेंबली और मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर डाले ना, मज़ा आ जाएगा। BSNL की तरफ से भाई क्या खबरें आ रही है, 10 साल पीछे चल रही है BSNL। बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, BSNL ने दिल्ली के अंदर 4G सर्विस अवेलेबल कर दिया है, ठीक है। दुनिया 6G की तरफ जा रही है, यहाँ हम 5G यूज़ कर रहे हैं, और BSNL 4G लॉन्च कर रहा है। उसके लिए गुर्दा चाहिए, गुर्दा की जरूरत मिल जाए। और साथ में ना तमिलनाडु के अंदर ई सिम की भी सर्विस लेके आया है BSNL ने, कुछ सर्टन सॉफ्ट लॉन्च बोलते हैं ना, ऐसा कुछ कर रहा है वो लोग। तो ये BSNL कर रहा है, 10 साल पीछे चल रहा है। अगर आप BSNL के सिम कार्ड यूज़ कर रहे हैं, अगर आपको रोना आ रहा है, दर्द हो रहा है, क्या हो रहा है, आपका एक्सपीरियंस है, कमेंट में ज़रूर शेयर करना। वैसे अगर स्मार्ट वॉचेस की बात करते हैं तो भाई मार्केट जो है ना वो एकदम नीचे गिरता ही जा रहा है। आपको पता है, लगभग बताया जा रहा है कि 28% से ज़्यादा मार्केट डिक्लाइन हो गया है, नीचे की तरफ चला गया है। अगर Q2 2025 की बात करते हैं, यानी कि ये छठा ऐसा क्वार्टर है लगातार स्मार्ट वॉचेस की जो मार्केट है वो नीचे जा रही है। मैं आपको ये टॉप 5 लिस्ट बता रहा हूँ, आप देख सकते हैं, इसमें सारी ब्रांड्स तो अवेलेबल है, लेकिन इसमें भी मेजॉरिटी ऑफ द ब्रांड्स अगर आप देखते हैं, अपार्ट फ्रॉम आई थिंक बोल्ट, सारे के सारे नीचे जा रहे हैं। मतलब बहुत बुरा हाल है अगर स्मार्ट वॉचेस की मार्केट का बात करते हैं। इसकी वजह ये भी हो सकती है कि काफ़ी सारे रिपीटेटिव स्मार्ट वॉचेस आ रहे हैं, कोई खास इनोवेशन नहीं हो रहा है। और आप मुझसे भी पूछेंगे तो आई थिंक मेरे को 1-1.5 साल हो गया रहेगा या उसके ऊपर हो गया रहेगा, मैंने स्मार्ट वॉचेस यूज़ करना ही बंद कर दिया। मैं एनालॉग पर आ गया, मैं एनालॉग यूज़ करता हूँ, उसमें भी बहुत अच्छी वॉचेस आती है। तो भाई और क्या ही चाहिए, बैटरी उतर जाती है, फिर उसमें भी उसको चार्ज करो, फ़ोन को भी तो चार्ज करते हैं, अब उसको भी चार्ज करो। एनीवेज, तो ये एक चीज़ हुई है स्मार्ट वॉचेस मार्केट को लेकर। क्या आपके पास स्मार्ट वॉच है या आपका भी इंटरेस्ट धीरे धीरे खत्म हो रहा है, कमेंट में जरूर बताना। ChatGPT Go, जी हाँ, फाइनली दोस्तों इंडिया के अंदर ChatGPT का अफोर्डेबल सब्सक्रिप्शन प्लान आ चुका है उन लोगों के लिए जो ChatGPT को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, जो प्लस वाला प्लान है वो लगभग कुछ 2000 का है, ये आपको 400 रुपये में मिलता है। और इसमें क्या है, आपको लगभग 10 से ज़्यादा मैसेजेस का यहाँ पर सपोर्ट दिया गया है, इमेजेस का 10 से ज़्यादा सपोर्ट है, फाइल अपलोड्स भी मोर देन 10 टाइम्स, और मेमोरी भी मोर देन 2 टाइम्स, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ, लेकिन याद रहे, वो जो सोरा है ना टेक्स्ट टू वीडियो वाला, वो सिर्फ प्लस वाले में ही है, वो इसमें नहीं है। तो कुछ लिमिटेड फंक्शनैलिटी के साथ ये चीज़ आ गई है। अगर आपको ChatGPT Go इस्तेमाल करना है, वैसे इसमें ChatGPT 5 भी ऑब्वियसली आप यूज़ कर सकते हैं, तो ₹399 मंथली सब्सक्रिप्शन नया वाला प्लान इंडिया एक्सक्लूसिव जो है वो आ चुका है।
जनरली अगर आप उससे पूछेंगे तो मैंने कभी भी ये प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लिया ही नहीं, मैं फ्री वाले में ही काम कर लेता हूँ, जितना मुझे करना रहता है उतना हो जाता है। वैसे आप बताइए दोस्तों, फ्री या पेड कौन सा प्लान आप यूज करते हैं चैट जीपीटी का, कमेंट में जरूर बताना। आज के लिए न्यूज़ खत्म होती है, करता हूँ आपका चैनल को पसंद आई लाइक करिए, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।